और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में हिमाचल की बड़ी खबरों के साथ। सुधीर बताएं 250 करोड़ की धर्मशाला मैक्लोडगंज रोपवे का क्या हुआ। नुक्कड़ सभा की हैसियत हो चुके सुधीर शिवधाम पर उठा रहे सवाल। युवा कांग्रेस अर्की व ब्लॉक सेवा दल अर्की ने संयुक्त रूप से अर्की में सरकार के खिलाफ रोष रैली निकाली। राष्ट्रीय सेवा योजना की बालिकाओं द्वारा शहर में चलाया गया सफाई अभियान, मास्क के प्रति लोगों को किया गया जागरूक। और समाचार विस्तार से। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने 100 से अधिक शिकायतें आयोग से की, लेकिन उस पर संज्ञान नहीं लिया गया। वहीं कांग्रेस ने इस बार चुनाव आयोग के द्वारा 80 साल से अधिक उम्र के लोगों को बैलेट पेपर से मतदान में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। वो हमने एसडीएम महोदय जी को ज्ञापन दिया। गरीब विरोधी इस सरकार ने आम लोगों के जीवन में बहुत ही महंगाई की मार इतनी डाल दी है कि आम गरीब आदमी आज अपना परिवार का पालन पोषण भी नहीं कर पा रहा है। इसी के विरोध में कांग्रेस सेवा दल ने आज एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया। ये ज्ञापन महामहिम के पास जाएगा। प्रदेश भाजपा ने पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता सुधीर शर्मा से धर्मशाला मैक्लोडगंज रोपवे प्रोजेक्ट का हिसाब मांगा है। वहीं भाजपा के प्रदेश मीडिया सह प्रभारी करण नंदा ने भी सुधीर शर्मा के सामने मोर्चा खो दिया है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित होते देख सुधीर शर्मा बौखलाहट में हैं और अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। जुमलेबाजी की जो पार्टी है, जो सपना दिखाने के लिए अच्छे तरीके से जाती है, वो शिवधाम के ऊपर किस प्रकार से प्रश्न उठा रही है। हम बोलते हैं कि शिवधाम जो है उसके अंदर किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं है और जितने भी आरोप जो है कांग्रेस के निराधार है। और हमारे जितने भी शिवधाम है, देखिए इंटरनेशनल डेस्टिनेशन ऑफ टूरिस्ट ये हमारा दर्शन का केंद्र बनेगा और ये 960 मीटर की जो है ऊंचाई पे बनने वाला प्रोजेक्ट है, जिसका फर्स्ट फेज का काम चल रहा है और निरंतर प्रक्रिया है और जल्दी जो है 18 महीने के अंदर आपको शिवधाम दिखेगा कि किस प्रकार से काम हो रहा है। हमारा मानना ये है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो जुमलेबाजों की सरकार है। कांग्रेस पार्टी जो है सपने दिखाने की। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 2 से 31 अक्टूबर तक स्वच्छता के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। व इसी अभियान के अंतर्गत बच्चों में स्वच्छता व योग के प्रति जागरूक करने के मकसद से शिमला के लाल पानी स्कूल में आज स्वच्छता व योग अभियान चलाया गया। आए हुए हैं और ये बच्चों को योगासन और पर्यावरण, स्वच्छता और क्या कहते हैं एजुकेशन के बारे में मोटिवेट करेंगे और मैं इनका धन्यवाद शुक्रिया करना चाहता हूं। और समय समय पे हम भी लाल पानी में बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं ताकि पर्यावरण स्वच्छता अभियान में बच्चे ठीक रहे, स्वस्थ रहे। और आजकल क्योंकि कोविड जो बीमारी है उसमें भी स्वच्छता का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, इसीलिए क्या कहते हैं अब बच्चे भी मोटिवेट होंगे। जिला सिरमौर में वैक्सीनेशन का कार्य जोरों शोरों से चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने जिला में वैक्सीनेशन की पहली डोज का लक्ष्य जहां निर्धारित समय सीमा से पूरा कर लिया था, तो वहीं दूसरी डोज का वैक्सीनेशन प्रक्रिया में भी तेजी लाई जा रही है। भी क्रिएट कर रखे हैं कई जगह पे ताकि लेबर क्लास को थोड़ी आसानी हो जाती है। कोई और ऑफिस वाले हैं वो 4 बजे तक फ्री नहीं हो पाते, तो जिले में मैंने 6-7 केंद्र ऐसे हैं, जैसे पोंटा में है, नाहन में है, सराहा में है। वो जो सेशंस हैं वो 8 बजे तक शाम को वो चलते हैं क्योंकि आज के दिन जो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर है वो कोरोना मुक्त है। आज यहाँ पे कोई केस पॉजिटिव नहीं है पिछले 3-4 दिन से। तो लोग ये सोचते हैं या समझ लो गलत फहमी हो जाती है कि हम अब वैक्सीन लगवाने की जरूरत नहीं है, वो नहीं आ रहे हैं। तो उसके लिए हमने वो ड्यू लिस्ट तैयार कर रखी है क्योंकि जैसे एक जल्द लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम to Himalayan Group of Professional Institutions located in Kala Aam, District Sirmaur, Himachal Pradesh. ब्रेक के बाद स्वागत है। राष्ट्रीय सेवा योजना पांवटा की बालिकाओं द्वारा शहर भर में सफाई अभियान चलाया गया। राजकीय आदर्श कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पांवटा साहिब में 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना का शुभारंभ अनिल सैनी द्वारा किया गया। उसकी क्लोजिंग है
तो हर वर्ष ये विशेष कैंप लगाया जाता है जिसमें बच्चे रात दिन स्कूल में रहते हैं। तो इस बार जो है लास्ट ईयर हम नहीं लगा पाए थे क्योंकि कोविड महामारी बहुत चरम पे थी। तो अभी भी कोविड कंट्रोल तो है, लेकिन फिर भी जो है हम SOP का पालन कर रहे हैं। हमारे जो प्रधानाचार्य हैं डॉक्टर दीर्घायु प्रसाद त्रिमोठी जी, उन्होंने कहा है कि आप SOP का पालन करते हुए बच्चे पूरे मास्क में रहेंगे, सैनिटाइज करेंगे। NSS प्रभारी श्रीमती प्रतिभा पांडे मैम हमारे साथ हमेशा कार्य कर रहे हैं और वो हमें हर जगह सपोर्ट कर रहे हैं, हर जगह हमें पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं ताकि हम सभी इस कैंप को कर सके। प्रधानाचार्य श्री दीर्घायु संस्कृत अकादमी हिमाचल सिका द्वारा नाहन में ज्योतिष कर्मकांड पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित हो रही है। कार्यशाला का शुभारंभ संस्कृत अकादमी के सचिव डॉक्टर केशवानंद कौशल ने की। 5 दिनों तक यहाँ ज्योतिष कर्मकांड का प्रशिक्षण दिया जाएगा। पुरोहित हैं, वर्ग है, तो वो एक लीक से हट करके और खाना पूर्ति की तरफ जो जा रहा है, तो उसमें जो विकार विकृतियां आई हैं, तो उसको परंपरा के अनुसार, शास्त्र की जो परंपरा है उसके आधार पर किस तरह से इसको व्यवस्थित रूप से किया जाए। बच्चे नए हैं, सीख रहे हैं, उनको कर्मकांड से संबंधित, क्योंकि वेदों में क्या विज्ञान है और किस प्रकार से मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, जो संध्या गायत्री आवश्यक है पुरोहितों के लिए, उसके बिना वो पौरोहित्य कर्म नहीं। हिमाचल प्रदेश में 21 अक्टूबर से पुलिस सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत कई गतिविधियां आयोजित की जा रही है। नाहन में स्थित पुलिस लाइन में आज सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सेवानिवृत्त जवानों की समस्याओं को जानने के साथ साथ उनसे सुझाव लेना भी था। उनकी कोई समस्या उनका पता लग सके और कोई पॉलिसिंग में सुधार के उनके सुझाव हों, क्योंकि वो रिटायरमेंट के बाद इसी इलाके में रह रहे हैं। तो अगर उनके कोई सुझाव हों, उनको भी हम अपनी जो पॉलिसिंग की नीड्स है, जो पॉलिसिंग की प्लानिंग है आने वाले समय की, उसमें शामिल कर सकें। तो काफ़ी हमारे रिटायर्ड कर्मचारी अधिकारी आज शामिल हुए। इन्होंने काफ़ी सुझाव दिए हैं। इन सुझावों को ध्यान में रखा जाएगा और आगामी आने वाले दिनों में उन पे हम जहां तक संभव हो सके। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए यंग वार्ता न्यूज की www.yangwarta.com वेबसाइट पर विजिट करें। आज के लिए फिलहाल इतना ही और देखते रहिए यंग वार्ता न्यूज।